हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये डे 20 स्टडी विद मी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी नींद खुलने के बाद फ्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद थोड़े टाइम के लिए योगा की। योगा करने के बाद मम्मी ने बोले कि फूल तोड़ के ले आ, तो मम्मी को फूल तोड़ के दे दी और देने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। नहा के अब मैं आ चुकी हूँ। आने के बाद पहनने के लिए एक प्लाजो टी शर्ट और रोज़ की कस्टमर टी के साथ मैं तैयार होने के लिए चली गई। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। होने के बाद अब मैं स्टडी टेबल को सेट करने के लिए चली आई। स्टडी टेबल को अभी क्लीन कर लिया। करने के बाद बप्पा को फूल चढ़ाए और धूप और उसके साथ दीप लगाकर पूजा की। पूजा करने के बाद मैं चली गई गर्म पानी करने के लिए। अब गैस पर मैं गर्म पानी चढ़ा लिया और ये गर्म पानी गर्म होने में टाइम लगा। इसके साथ मैं चली गई मेरे स्टडी टेबल को सेट करने के लिए। जो पढ़ाई के लिए चाहिए वो सब निकाल कर रखूँगी। उसके साथ जो गर्म पानी गैस पर चढ़ा के आई हूँ उसी से मैं आज हनी वाला टी बनाऊंगी और स्टडी के लिए बैठ जाऊंगी। मेरा स्टडी टेबल में जो चाहिए वो सब निकाल कर मैं रख लिया। ये सब सेट होने के बाद मेरा हनी टी रेडी हो चुका है, क्योंकि मैं तो गर्म पानी उबाल के आई हूँ बट हनी टी दी ने बना के मुझे दिए। तो ये मेरा हनी टी के साथ मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। रोज़ की तरह आज पहले करंट अफेयर से ही शुरू करूँगी। आज कोई करंट अफेयर्स न्यू अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आज वीकली वाला करंट अफेयर्स इन क्लास करना पड़ेगा। इसी के साथ पूरे वीक में जितने सारी करंट अफेयर्स अपडेट हुआ वो सबका आज रिवीजन होगा। उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपडेट होगा। और वीकली करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो इसमें हम कवर कर सकते। इसी के साथ मेरा ये करंट अफेयर्स क्लास ख़त्म होने के बाद मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में था पराठा और उसको मैं हनी के साथ ऐड करके आज खाऊंगी, क्योंकि हनी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये खाने में मिठास भी है, क्योंकि शुगर से अच्छा तो हनी ही बेस्ट है। तो आज मैं पराठा के साथ हनी लगाकर खाई। ये बहुत यम्मी लगा और टेस्टी भी है। उसके साथ ये खाने के बाद मैं एक गाजर भी लेकर खाने लगी। ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से कुछ पढ़ने के लिए बैठ गई। तो रोज़ की तरह अब भी कुछ लिखने के लिए निकाले, क्योंकि कल जो स्टार्टिंग पढ़ रही थी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं सोची कि याद करने के लिए लिख लूँ। लिखने के बाद ये याद भी हो जाएगा और हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब यूपीएससी में एग्ज़ाम देने की बारी आएगी तब हैंड स्पीड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी के साथ ये मेरा लिखने का तरीका रोज़ की तरह रहता है। याद करने से लिखने से अच्छा है। इसके साथ लंच का टाइम हो गया था। मम्मी ने मुझे लंच पर खाने के लिए पराठा, बैगन की तावा फ्राई, डालमा, उसके साथ ककड़ी खाने के लिए दिए। इसी के साथ मेरा आज का लंच बहुत टेस्टी था। ये लंच खत्म करने के बाद तो मैं बाग पर चली गई। बाग से आने के बाद फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। अब मैं निकाली हूँ लूसेंट का जनरल नॉलेज वाला बुक। इसी से मैं आज फिजिक्स का कुछ सब्जेक्टिव पढ़ूंगी, उसके साथ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी फिजिक्स में मैथ आता है ना, इसलिए फिजिक्स का आज कितने सारी चैप्टर सॉल्व करूंगी। इसी के साथ मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी का कल जो पढ़ाई की थी कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, वो भी आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। इसी के साथ मेरा फिजिक्स का बहुत सारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा वजह से आजकल फिजिक्स के मैथ ही बचा था, जिसे कि सब सॉल्विंग करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी के साथ मेरा ये वाला क्लास ख़त्म हो चुका है और होने के बाद मैं फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। अब मैं निकाली हूँ अतुल सर के रीजनिंग वाला क्लास करने के लिए। आज बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और ट्रिक के साथ वो याद भी रखूँगी। बट कितने भी पढ़ाई कर लो, एसएससी कहाँ से क्वेश्चन लाता है पता नहीं।
बट इतने सारे नंबर सिस्टम जिसे सिंपल लग रहा है बट वो सिंपल नहीं होता है। वो इतना डिफिकल्ट मतलब डालता है कि लोगों को पागल ही बना लेता है। फिर भी अब्दुल सर की क्लास के साथ जो ट्रिक आता है वो उसी के साथ हम एग्जाम में क्रैक करने के लिए ट्राई करते हैं। इसी के साथ मम्मी ने मुझे पीने के लिए ब्लैक टी दिए और ब्लैक टी के साथ मेरा जो रीजनिंग वाला अतुल सर का क्लास खत्म होने के बाद कुछ रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अब मैं निकाली हूँ। ये खत्म होने के बाद मैं फिर से मैथ क्लास करने के लिए बैठ गई क्योंकि रीजनिंग के बाद मैं मैथ का क्लास करने के लिए चली आई। रोज की तरह मैं अक्षय सर के साथ मैथ वाला प्रैक्टिस क्लास करती हूँ। आज भी प्रैक्टिस क्लास करूँगी। आज सर बोल रहे थे कि बहुत सारी क्वेश्चन न्यू है और उसी के साथ हार्ड भी है बट चलेगा। उनके ट्रिक के साथ वो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अक्षय सर का ये मैथ वाला प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट कर दिया और ये कंप्लीट करने के बाद डिनर का टाइम हो गया था। मैं डिनर के लिए चली गई। डिनर में मम्मी ने बनाए थे रोटी और इसके साथ गोभी आलू के सब्जी। इसी के साथ मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है और डिनर कंप्लीट होने के बाद मैं 10 मिनट के लिए वॉक करने के बाद फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। अब मैं निकाली हूँ पढ़ने के लिए कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन और उसी के साथ आज फिजिक्स का 2 मैथ्स चैप्टर रह गया था वो निकाले पढ़ने के लिए। ये फिजिक्स को समझ नहीं आता क्योंकि मैथ में इतना डिफिकल्ट है और इसमें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं फिजिक्स रख लिया। अब स्टैटिक का ही जो कल नोट बनाई थी करंट के साथ वो निकाल कर पढ़ने लगी। रोज की तरह ये मेरा स्टैटिक वाला लास्ट में रहता है पढ़ने के लिए क्योंकि करंट के साथ कुछ स्टैटिक भी आता है ना, इसलिए ये मैं रोज सोने से पहले रिवीजन कर लेती हूँ। ये करने के बाद मैं आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय।